जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की नेक्स्ट श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, 9 नवंबर। हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है ताकि समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के तक मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचाई जा सके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरनवुड का अनावरण किया? इसका ऑप्शन सी सही है, गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरनवुड का अनावरण किया, जिससे यह बड़े मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तर पर उपलब्ध हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11-12 नवंबर की मेजबानी करेगा? इसका ऑप्शन बी सही है, भारत। दस्तावेज की संरचना के अनुसार भारत इस वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में किसने एक घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका ऑप्शन सी सही है, रोहतास चौधरी। भारत के पुशअप मैन रोहतास चौधरी ने अपनी पीठ पर 60 पाउंड वजन के साथ एक घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है, ब्राज़ील के बेलम में आगामी COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन जलवायु अनुकूलन को चर्चा के केंद्र में रखकर वैश्विक जलवायु प्राथमिकताओं को नया रूप देने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में एशिया पैसिफिक सिटीज समिति 2025 APCS 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, दुबई। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 APCS का उद्घाटन एक्सपो सिटी दुबई में हुआ। यह वह पहली बार जब इस समिट का आयोजन मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? इसका ऑप्शन सी सही है, अंगोला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआसो लोरेंसो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में किसने नेक्सकार 19 को लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन सी सही है, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया। यह नवाचार कैंसर उपचार में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में भारत का निर्णायक कदम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
हाल ही में बीएसएफ के किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय के9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, बबीता। बीएसएफ की बहादुर ट्रैकर डॉग बबीता को उसके असाधारण साहस, अटूट निष्ठा और विशिष्ट सेवा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय के9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? इसका ऑप्शन है डी सही है, नई दिल्ली। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन को संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में किसने EPFO के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC सेवा शुरू की? इसका ऑप्शन सी सही है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPB और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने ODI से संन्यास की घोषणा की है? इसका ऑप्शन बी सही है, इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने ODI से संन्यास की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना शुरू हुई है? इसका ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना के लिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास एक योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? इसका ऑप्शन बी सही है, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 17वां संस्करण मेघालय में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में काली शार्प क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? इसका ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक में काली शार्प क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह योगन 43 लॉन्च किया? जिसका ऑप्शन बी सही है, चीन। चीन ने योगन 43 नामक एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में भारत के किस शहर में सड़क सुरक्षा ऑडिट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, हैदराबाद। हैदराबाद ने सड़क सुरक्षा ऑडिट कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने वार एंड डिप्लोमेसी नामक एक रिपोर्ट जारी की?
इसका ऑप्शन ए सही है, जापान। जापान ने अपनी नवीनतम रक्षा श्वेत पत्र रिपोर्ट वार एंड डिप्लोमेसी नामक एक रिपोर्ट जारी की। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा के लिए चौथा यू/SLEC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन है बी सही है, कोलंबिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा के लिए चौथा यू/SLEC शिखर सम्मेलन सांता मार्टा में आयोजित किया गया है, जो कोलंबिया का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुस्तक किसे प्रदान किया गया? इसका ऑप्शन है ए सही है, जिल रेसी। फॉक्स नेशन 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जिल रेसी को प्रदान किया गया। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास कल करंट अफेयर्स की।